क्यों चीन की धधकती सेना भारतीय सेना पर नहीं कर पा रही है हमला। चीन के अंतरिक्ष विभाग ने सौंपी अपनी रिपोर्ट। कहा भारत पर अगर किया अटैक तो चीन की सेना की कटेंगे जन्नत के टिकट। चीन की नजर अब हिंद महासागर में भारत पर वार करने की। उससे पहले ही भारत की डीआरडीओ ने शुरू किया लॉन्ग रेंज एंटी-शिप मिसाइल का निर्माण। दोस्तों आइए जानते हैं इन सभी खबरों को बारी बारी से विस्तार से। दोस्तों चीन के पास दुनिया में सबसे अधिक सक्रिय सेना है। चीन में 5 तरह की सेना पाई जाती है। इनमें थल सेना, नौसेना, वायुसेना, रॉकेट बल और रणनीतिक सपोर्ट बल शामिल है। चीन के पास कुल 21,85,000 सैनिक है, जबकि भारत के पास कुल 14,50,000 सैनिक है। हथियार भी चीन के पास भारत से बहुत अधिक है। परमाणु बम भी भारत से बहुत अधिक है। चीन की नौसेना भी दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है। चीन इतना ताकतवर होने के बावजूद भी भारतीय सेना से युद्ध करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। चीन एलएसी बॉर्डर पर भारत पर क्यों अटैक नहीं कर पा रहा है, इसका खुलासा खुद चीन के एक विभाग ने किया है। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी जितनी भी भारत के लिए तैयारी कर ले, लेकिन चीन की स्पेस एजेंसी ने जो खुलासे किए हैं उससे चीनी सेना अंदर चल रही आग उगलने वाली तैयारियां एक झटके में राख हो गई है। ये कौन सा खुलासा है, इसको बताने से पहले डीआरडीओ के द्वारा आज ही दी गई एक बड़ी खबर के बारे में बता दे। ये खबर उस हथियार को लेकर है जो जमीन पर गरजती है, समुद्र में धधकती है, आसमान की ऊंचाई भी इसके आगे कम पड़ जाती है। उसको भी और खतरनाक बनाने के लिए काम शुरू कर दिया गया है। यह खबर ब्रह्मोस्त्र मिसाइल को लेकर है, जिसका अगला वर्जन ब्रह्मोस्त्र का एनजी वर्जन तैयार किया जा रहा है। आपको बता दें कि भारत में जो करंट वर्जन की ब्रह्मोस मिसाइल है, इसकी रेंज 800 किलोमीटर तक है और अब जो इसके अपग्रेडेड वर्जन पर काम किया जा रहा है, इसकी मारक क्षमता 1500 किलोमीटर तक होने वाली है। उधर चीन के पास भारत से ज्यादा सेना है, लेकिन सवाल यह है कि अभी तक चीन भारत पर अटैक क्यों नहीं कर पाया है। इसका जवाब खुद चीन की सैटेलाइट ने ड्रैगन को दिया है। इस सैटेलाइट के माध्यम से भारत के अंदर के जो खुलासे चीन में हुए हैं, उसे चीनी ड्रैगन के होश ठिकाने आ गए हैं। चीन चाहे जितना भी अपने हथियारों के जखीरे को बढ़ा दे, लेकिन कभी भी भारत पर अटैक नहीं कर पाएगा। 1962 के बाद से कई बार ऐसी स्थिति आई जहां पर भारत और चीन बिल्कुल युद्ध की दहलीज पर पहुंच चुके थे, लेकिन चीन भारत पर अटैक करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। चीन को हैरानी में डालने वाला मिला सबूत, मत करना भारत से युद्ध वरना होना पड़ेगा राख। भारतीय सीमाओं की खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए अंतरिक्ष में छोड़ी गई चीन के सैटेलाइट के जरिए भारत की खुफिया जानकारी को भनक लगी है, जिससे बीजिंग में बैठे पीएलए सेना के आला अधिकारियों के सर से भारत से युद्ध करने का फितूर उतर गया है। एलएसी सीमा पर जिन इलाकों में चीन और भारत के बीच युद्ध की स्थिति बनी हुई है, वहां पर ब्लैक टॉप का सीक्रेट दफन है, जो चीन की सेना को दफनाने के लिए कब्र खोदने की तैयारी कर रहा है। ब्लैक टॉप के इस सीक्रेट में भारतीय सेना एलएसी के वार जोन में बहुत ऊपर है और चीन की पीएलए सेना बहुत नीचे है। यानी कि इन हाई एल्टीट्यूड वाले इलाकों में भारतीय सेना पहाड़ों पर बहुत मजबूत है। भारतीय सेना बिल्कुल ब्लैक टॉप पर मौजूद है और चीन की सेना मोल्डो में मौजूद है, जहां से भारतीय सेना बिल्कुल सटीक निशाना साध सकती है और भारत के द्वारा दागे गए हथियार ऊंचे पहाड़ों से दागे जाएंगे, इसलिए इनकी औसत गति भी बढ़ जाएगी। जबकि चीनी सेना बहुत गहराई में मौजूद है, जिसे भारतीय सेना पर निशाना साधना बहुत मुश्किल होने वाला है। जितनी देर में चीन से दागे गए हथियार भारतीय सेना के नजदीक पहुंचेंगे, तब तक भारतीय सेना 10 हथियार दाग कर चीनी सेना की कमर तोड़ देगी। उधर चीन की पीएलए सेना को मजबूत करने के लिए लद्दाख में एक और तरकीब अपनाने की कोशिश कर रहा है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी हर मोर्चे पर भारत से पीछे होता जा रहा है। अब चीन की सरकार लद्दाख में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का काम कर रही है। ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के पीछे का मकसद चीन की सेना को बेहतर कम्युनिकेशन मुहैया कराना है, ताकि भारतीय सेना के जवाबी कार्रवाई की जानकारी को तुरंत पीएलए सेना के टॉप कमांडो तक पहुंचाया जा सके। चीन और भारत के बीच परमाणु युद्ध हुआ तो क्या होगा? परमाणु युद्ध होना मतलब दुनिया के खात्मे की ओर बढ़ना है। जब भी किसी क्षेत्र पर परमाणु हथियारों से हमला किया जाता है तो उसका तत्कालीन प्रभाव तो रहता है, लेकिन आने वाले कई 100 सालों तक ये परमाणु हथियार अपना प्रभाव छोड़ते रहते हैं। जब भी परमाणु हमला होगा तो उस एरिया के लाखों लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ेगी।
इसके अलावा आने वाली नस्लें भी परमाणु हथियारों की भुगतभोगी होगी और जिस एरिया को टारगेट करके परमाणु हमला किया जाता है उस एरिया में हाई प्रेशर बनता है और इन हाई प्रेशर की वजह से बहुत तेज हवाएं चलती है जिससे ऊंची ऊंची बिल्डिंगें मलबों में तब्दील हो जाती है और साथ ही इन हवाओं के जरिए काफी दूरी तक इसका खतरनाक प्रभाव फैल जाता है। आपको बता दें कि अध्ययन से पता चला है कि अगर पृथ्वी पर 100 परमाणु बम दागे जाते हैं तो पृथ्वी की आधी ओजोन परत नष्ट हो जाएगी। ये ओजोन लेयर सूर्य के प्रकाश से आने वाली पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोक देता है जिसके कारण मनुष्य में होने वाली कई खतरनाक बीमारियों से बचा जा सकता है। ओजोन लेयर की आसान भाषा में महत्व को समझाए तो कहा जा सकता है कि ओजोन लेयर मनुष्य में स्किन कैंसर से बचाव करता है। अगर कभी भविष्य में ओजोन लेयर नष्ट हुई तो पृथ्वी की आधी आबादी स्किन कैंसर से ग्रसित हो सकती है। भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव को लेकर अमेरिका और रूस भी चिंतित है क्योंकि भारत और चीन दोनों देश परमाणु हथियारों से संबंधित है। आपको बता दें कि भारत की परमाणु हथियारों को लेकर नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी है लेकिन चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। वहीं भारत की डीआरडीओ ने LRSAM मिसाइल का निर्माण शुरू कर दिया है। समुद्री जंग में भारतीय नौसेना को ताकतवर बनाने का यह बहुत ही बड़ा कदम है क्योंकि चीन अब जिस तरीके से अपने हथियारों के जखीरे में इजाफा करता जा रहा है उसे चीन की नौसेना समुद्र में काफी ताकतवर दिखने लगी थी और चीन ने अभी हाल ही में हाइपर सुपरसोनिक मिसाइल का भी निर्माण करके अमेरिका को परेशान कर दिया है। LRSAM मिसाइल से नौसेना होगी समुद्र में ताकतवर। दोस्तों, जिस तरीके से पूरी दुनिया में हथियारों के निर्माण की रेस लगी हुई है उससे हमारा DRDO भी कैसे पीछे रह सकता है। अब LRSAM मिसाइल का निर्माण कर रहा है। यह भारतीय नौसैनिक जहाजों को दुश्मनों के लड़ाकू विमान और किसी भी प्रकार की मिसाइल से महफूज रखेगी क्योंकि दोस्तों LRSAM मिसाइल लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल है जो किसी भी हवाई लक्ष्य को भारतीय नौसैनिक के जहाजों को टारगेट करने से पहले नस्तो नाबूद कर देगी। इस मिसाइल को इजराइल और भारत की DRDO दोनों मिलकर बना रहे हैं। यह मिसाइल तीनों सेना, एयरफोर्स, आर्मी और नेवी के लिए बनाया जाएगा लेकिन अभी फिलहाल DRDO केवल नेवी वर्जन पर ही काम कर रहा है। इसके निर्माण के पश्चात इसे युद्धपोतों पर तैनात किया जाएगा और यह मिसाइल एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के रूप में भी काम करेगी। इसमें हाई टेक्नोलॉजी के रडार सिस्टम को भी लगाया जाएगा जो दूर से ही किसी भी अटैक को ट्रैक कर सकेगा। आपको बता दें कि परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम बराक 8 मिसाइल को ही और खतरनाक बनाया जा रहा है जिसे LRSAM नाम दिया गया है। बराक 8 मिसाइल की मारक क्षमता 70 से 90 किलोमीटर है। बराक 8 मिसाइल 4.5 मीटर लंबी है और इस मिसाइल का वजन करीब 3 टन है। बराक 8 मिसाइल 70 किलोग्राम का भार ले जाने में सक्षम है। अब जो LRSAM मिसाइल का निर्माण किया जा रहा है, ये मिसाइल बराक 8 मिसाइल को ही अपग्रेड करके बनाई जा रही है, इसलिए इसकी मारक क्षमता 120 से 150 किलोमीटर की होने की संभावना है और वहीं यह 100 किलोग्राम के भार को ले जाने में सक्षम होगी। यह मिसाइल सरफेस टू एयर मिसाइल होगी जो भारतीय नौसेना को दुश्मन के द्वारा टारगेट करके दागे गए किसी भी हमले को हवा में नष्ट कर देगी। तो इस खबर में इतना ही। मिलते हैं एक नई खबर के साथ। आप हमसे जुड़े रहे और देखते रहे प्लेनेट 4। लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।